Audio Jungle. Audio Jungle. बाबा की दुआ से बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे गेट की एंट्रेंस बना रहे हैं और टाइम हो गया है 6 बज रहे हैं। तो आ गए हम बाबा की नगरी। आज तो बहुत टाइम लग गया, 11 बजे के निकले हुए जी, 6 बज गए, जबकि कहीं रुके नहीं, कुछ नहीं। आज तो खाने के लिए भी नहीं रुके कहीं। देखो कहाँ, ये तो बाहर माना को रास्ता गया। ये तो माना के लिए गया। हाँ ये बद्रीनाथ। हाँ। तो चलिए पहले जरा लोकेशन देखते हैं अपनी कैंपिंग के लिए बढ़िया सी, और फिर आप लोगों को दिखाते हैं अच्छी सी कैंपिंग। उसके लिए पहले लोकेशन मिलनी बहुत ज़रूरी है। और मौसम अच्छा हो रहा है, बादलों में धुआं उठ रहा है। धुआं है, हाँ बर्फ पड़ रही है इस वाले पहाड़ पे, देखो दिख रही है दीदी, देखो है ना, देखो अरे हाँ उधर से मुझे दिख रही, वो मैं सुबह देखूंगी और सुबह दिखाऊंगी। अब बात करें किससे करें। चलिए पहले जरा लोकेशन देखते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। ये घर के लिए भी ठीक है ना? जैसे वो डाइनिंग टेबल हो ना, डाइनिंग टेबल हो ना तो बड़ा अच्छा लगे। हाँ ब्लॉग बन रहा है हमारा, रखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ आती है भाई। हाँ वो लिंक भी रखा है हमने किसी ने ठीक से किया। हेलो, अब हम दांत साफ करते हुए दिखाई अंदर को आके। अरे बना ले, साथ में बैठ के खा लेंगे सारे। 2 मिनट लगेगी, बेकार की क्यों बात कर। ठंडी ना होने की, दबा के रख दी, राखी को दे दे। अरे यार ये है दोस्तों चंदा की चांदनी। ये देखो चांद निकल रहे हैं, और ये देखो सामने एकदम घुप अंधेरा है। ये रही हमारी मौतें माते। ओके। ये रहे हमारे पिताश्री, अभी बाहर अंधेरा हो रहा है, वो दिख नहीं रहा होगा। ये रही बुआ डाकू। ये बन रहा है खाना, आलू टमाटर और रोटी। जय श्री श्याम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सुबह हो चुकी है और अभी बजे हैं 5:30 पौने 6। और कल हम लोगों ने कैंपिंग की थी माना गांव, कुछ इस तरीके से। रुकिए मैं आपको बैक करके दिखाती हूँ। तो यहाँ हमने कैंपिंग की थी, पीछे पानी भी चल रहा है, नल चला हुआ है तो वहाँ से पानी भी मिल गया था। और ठंडा तो हो रहा है, आज अच्छे हो रहा है। रात को 11 डिग्री टेम्परेचर था, -11। पर जब आप अपने कैंप में होते हो तो आपको कुछ नहीं ठंड लगती है। कैंप हमारा वाटर प्रूफ है, विंटर प्रूफ है, हर चीज़ से वो है, सेफ है। और ये देखो आप, रात स्नोफॉल भी हुआ है थोड़ा बहुत। तो अब उठते हैं, चलते हैं आगे। पहले उठते हैं, नहाते धोते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद में चलते हैं आगे। पहले चलेंगे मंदिर दर्शन करने, आपको भी कराएंगे, फिर चलेंगे माना गाँव। और उठ तो सभी गए हैं, पर कोई बिस्तर छोड़ने को तैयार नहीं है। दिखाती हूँ आपको, देखो उठे सब हैं, पर काम किसी को नहीं करना कुछ भी। भैया उठोगे जल्दी?
खड़ा हो ले जल्दी, टोपी पहनो। तो भी पता नहीं कहाँ वो देखो वहीं पड़ी है। चलो उठो। चलिए जी, तो फटाफट से अपना काम धाम करते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं और चलते हैं अपनी यात्रा के लिए। और कोशिश यही करेंगे, अगर आज फ्री हो गए 12-1 बजे तक तो घर निकल चलें, क्योंकि रात को -11-12 डिग्री टेम्परेचर में है। आदि को और इसकी बुआ जी को दिक्कत होती है फिर। तो चलिए चलते हैं जी। तो जी चलिए, ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, सिर्फ चाय पी है। और पीछे उस पहाड़ पे बर्फ़ पड़ रही है, धीरे धीरे स्नो रात में पड़ी है। चलिए चलते हैं मंदिर में, दर्शन करते हैं। ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 8 बज चुके हैं। और अब यहाँ धूप निकल चुकी है जहाँ हमने कैंपिंग करी थी। तो कैंप साइट हमने बिल्कुल क्लियर कर दी है, कुछ भी छोड़ा नहीं है गार्बेज। सामने ये अलकनंदा फैसिलिटीज़ के नाम से है, वो ग्रीन वाला, वो मिलिट्री कैंप है। तो उन्हीं की ये पार्किंग है। उनसे ही रात बात करके यहाँ पे अपने हमने कैंप सेटअप लगा लिया था। सुबह वो लोग आके बोल भी गए थे कि अगर गर्म पानी वगैरह, वॉशरूम वगैरह के लिए यूज़ करना हो तो आप ले सकते हो। तो बहुत कोऑपरेटिव नेचर के हैं। और चलिए पहले चलते हैं, दर्शन करते हैं और फिर चलते हैं माना गाँव। तो चलो जी, चलते हैं पहले बद्रीनाथ मंदिर और करते हैं दर्शन। आज हम बहुत लेट हो चुके, कभी भी हमने इस टाइम इतने लेट दर्शन नहीं किए तो जब फर्स्ट टाइम आए थे हम लोग तब किए थे। पर कोई बात नहीं, जब आप अपना बनाओगे खाओगे तो टाइम तो लगेगा। और होटल में तो रुकना नहीं है, जो नहाए धोए और जल्दी तैयार हो गए, पहले लगाना फिर उठाना सब समेटना। ये माना रोड है ना? बाबा के दर्शन करके आ चुके हैं। भी हम लोग, भीड़ बहुत है अब की बार। दशहरे की जो छुट्टियाँ थी उस चक्कर में भीड़ बहुत है। तो दर्शन करने में लगा हुआ 1.5 घंटा। दर्शन अच्छे हो गए अंदर जाके। और भीड़ में भी आप देख सकते हो बहुत भीड़ है। चलिए चलते हैं अब आगे माना की तरफ। फिर चलने लगते हैं और भीड़ बहुत पूरे में। चलो माना घूमते। माना घूमना है अब? कहाँ की चाय भी नहीं है? इंडिया की प्रथम दुकान। मैं अपने आप बना लूँगी। दोस्तों ये देखिए, अभी मौसम, अभी 15 डिग्री टेम्परेचर था और एकदम मौसम ने पलटी मारी। और लगता है कि आज सैटरडे, जैसे बता रहे थे कि स्नोफॉल होगा सैटरडे, और लग रहा है कि स्नोफॉल हो सकता है, स्टार्ट हो जाए स्नोफॉल। आजा जल्दी। टी-शर्ट वही पहन रखी है तूने? ये हमारी कैंपिंग लोकेशन, और कैंपिंग लोकेशन देख सकते हैं। और सामने ही अपना बीएसएफ का ऑफिस है। कल सुबह तो हमने इधर लगाया था टेंट नीचे, बट अब हमने रात के लिए आज इधर कर लिया ऊपर, थोड़ी ग्रीनरी भी रहेगी। तो दोस्तों अभी दर्शन करके आ गए थे और माना हम सुबह जाएंगे कल 7 बजे, और वहाँ से अपना 1-1.5 घंटा घूम करके और आ जाएंगे। और अपना हमें एक बढ़िया लोकेशन मिल गई कैंपिंग के लिए। और ये देखिए, ये जैसे ही आप माना की तरफ से आएंगे तो एकदम सीधे सामने आपको लोकेशन दिखाई देगी आपको। तो दोस्तों देखो, इधर तो हो गई अपने खाने की तैयारी, और इधर चल रहा है बाबूजी का भेलपुरी। ठीक है भाई, भेलपुरी चल रही है, भेलपुरी।
मौसम बढ़िया है। मौसम कुछ इस प्रकार है, देखिए ऊपर मौसम का नज़ारे बहुत बढ़िया है। और ये सामने देखिए स्नोफॉल हो गई है ऊपर पहाड़ में स्टार्ट। ये पहाड़ों में ऊपर स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, ये देखिए। और जहाँ हम रुके हुए हैं पूरा जंगल है, ये देखिए, ये पूरा जंगल है, ये देखिए, ये देखिए। ये वहाँ स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। ये रहा, ये स्नोफॉल। जबकि आज सैटरडे है, आज सैटरडे में तो स्नोफॉल बताया ही था कि बद्रीनाथ जी में आज से स्नोफॉल होगा। ये देखिए उधर, ये अपना कैंप लग रहा है। तो जी डिनर हमारा बन चुका है और अभी बज रहे हैं 5:15 और हमने थोड़ा टाइम से ही डिनर बना लिया क्योंकि फिर बाहर मच्छर वगैरह आने लगते हैं, फिर थक भी रहे हैं तो टाइम से डिनर बना के रख लिया है और अब अपना हम कैंप में आके बैठ गए हैं। ठीक है जी, हाँ मज़ा आ रहा है, मज़ा। -12 टेम्परेचर अच्छा वाला ठंडा हो रखा है, बहुत अच्छा ठंडा हुआ हुआ है। ये तो अभी हाल 5:15 बजे का है, रात अभी बाकी है। रात का हमने टेम्परेचर देखा था -13 था। हाँ रात तो अभी स्नो पड़ रही थी हल्की हल्की, तो रात में देखा नहीं जाएगा। नहीं उतरने में आसानी नहीं होगी ना। नहीं है तो गद्दे वैसे ही लगाते फिर। गद्दों की व्यवस्था ऐसे ही कह रहा हूँ। गद्दों की वजह ऐसे क्यों कह रहे हो, बीच में से फिर ये जॉइंट आएगा ना बिट जी कमर में। तो चलिए चलते हैं जी, थोड़ी देर में डिनर करेंगे, उसके बाद रात में फिर एक बार चाय कॉफ़ी पियेंगे। तब आपसे मिलते हैं या तो डिनर टाइम पे या फिर कल ही मिलते हैं अब सुबह में। आज के लिए इतना बहुत है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 6 बज चुके हैं और देखिए सुबह के 6 बजे रुक जाओ अभी। का मौसम इतना बढ़िया मौसम है। ये आज दूसरा दिन है हमें बद्रीनाथ में और आज निकलने की तैयारी है। सुबह माना घूम करके और सीधे अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। और यहाँ हो गई है सुबह सुबह पकौड़ियों की तैयारी, क्योंकि सबसे बेस्ट रुक जाओ, पकौड़ियाँ रहेंगी रास्ते के लिए। अरे आदि ये रखे यहाँ पे। क्या हुआ बेटा? पेट पेट में दर्द हो रहा है। में दर्द हो रहा है? चलो प्रेशर बन रहा है आपका, जाइए नीचे को ले जाओ। तो दोस्तों अभी बन रही है पकौड़ी। ये रही। जय श्री श्याम। मेरे को भी एक दो, हमें भी खाना है। पेरी पेरी सीजनिंग डाल के अलग ही मज़ा आता है। करी से जला के कैंप में गर्माहट हो गई है ना। -13 डिग्री है और फील्स लाइक है -19 डिग्री। हाथ लेकिन ब्यूटेन गैस अंदर जला के
थोड़ी गर्माहट सी हो गई है। ये बनवा तो दिया आपको बैक करके दिखाता हूँ। ये रही पकौड़ी, ताज़ा ताज़ा उतरी हैं। ये रही बुआ। कैसा लग रहा है कैंपिंग का एक्सपीरियंस? अच्छा है। गर्मा गर्म बन रही है और बाहर अभी कुछ ऐसा मौसम है। एक मिनट। ये रहे पापा, ब्रश कर रहे हैं। ये रही अपनी कार। अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे। अभी हम थोड़ी देर में निकलेंगे माना, और माना में रुके हैं। वहाँ पे चाय पी के आराम से निकलेंगे और आज में हम घर पहुँच जाएंगे रात में 1 या 2 बजे। पकौड़ियाँ बना के ले जा रहे हैं, खाना में चाय बनाएंगे, इनको चाय भी हम अपनी बना लेंगे, है ना भाई? नहीं तो चाय हम पी के जाएंगे। तौलिया कहाँ है? तो लिया दो बेटा पापा को छोटा वाला। सरस्वती नदी లోపల కొంగు వస్తుంది ये है भीमकुंड, ये सरस्वती नदी सरस्वती जो नदी यहीं से शुरू होती है और यही అంత खत्म ఫోర్స్ यही డ్యామ్ లో వదిలినట్లు गणेश जी के द्वारा श्राप श्राप दिया दिया गया। गया था, क्योंकि वो उस टाइम महाभारत लिख रहे थे। हाँ, तो उन्हें लिखने में बहुत डिस्टर्ब हो रहा डिस्टर्ब हो रहा था उनकी था, आवाज़ से। तो इसलिए उन्होंने श्राप दिया कि ये शुरू होते ही खत्म हो जाएंगी। इसलिए ये कहीं देखने में नहीं मिलती। ये यहाँ नीचे जा रही हैं, फिर कहाँ जाती हैं, अलकनंदा में मिल जाती हैं, उसके बाद में कुछ नहीं पता इनका। और ऐसा भी कहते हैं कि ये पताल में जाके मिलती हैं। चलिए चलते हैं आगे। चल अभी देख गिरेगा। ये उनके साथ कुत्ता कौन है? ये कौन है इनके साथ? ये लोग ये साथ में गए थे। साइज में तो सबसे बड़े भीम ही थे। हाँ। खोल ओए हाँ?